नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। आज से ठीक 3 महीने पहले 3 अक्टूबर को एक ऐसी घटना हुई और उसकी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी जो हर किसी को हैरान कर देंगी। अखबारों से लेकर टीवी चैनल्स तक सिर्फ और सिर्फ वही तस्वीरें छाई हुई थी। एक थार गाड़ी से किस तरीके से लोगों को कुचला गया था। हालांकि उस वक्त किसी को यह जानकारी नहीं थी कि आखिर वो गाड़ी किसकी थी। पूरी जांच पड़ताल हुई और आज उस मामले में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो गई। हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी घटना की। याद होगा आपको लखीमपुर खीरी घटना, जिसमें कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हुई थी। 4 किसानों की मौत हुई थी और 4 आम लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उसमें कुछ नेता थे, कुछ पत्रकार थे, जिस पर जमकर बवाल हुआ था, जमकर राजनीति हुई थी। 3 अक्टूबर को यह घटना हुई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में गृह राज्य मंत्री यानी कि अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा का नाम निकलकर सामने आया था। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हुई और 9 अक्टूबर को आशीष मिश्र को एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि उससे पहले भी उन्हें एक बार समन जारी किया गया था, लेकिन तबीयत का हवाला देते हुए वो एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन 9 अक्टूबर को एसआईटी के सामने आशीष मिश्र पेश हुए। सुबह 10 बजे वो एसआईटी के दफ्तर पहुंचे और करीबन 12 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ उनसे हुई। रात के 12:30 बजे आखिरकार एसआईटी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया। उसके बाद इस पूरे प्रक्रिया की शुरुआत हुई। जब जेल ले जाया गया, पूछताछ हुई, क्योंकि जमानत उन्हें इस पूरे मामले में नहीं मिल पाई। हालांकि कड़ियां वहां से जुड़नी शुरू हो गई थी। उनसे इस पूरे मामले में सवाल पूछे गए। जब 12 घंटे की पूछताछ हुई कि आखिर उस दिन आशीष मिश्र कहां थे, अगर वो कहीं और थे तो आखिर उनका फोन कहां था, इतना ही नहीं उनकी गाड़ी वहां पर क्या कर रही थी, और अगर वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे तो क्या ये पूरी सोची समझी साजिश थी। ये पूरा मामला कोर्ट तक जहां पहुंचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र भी किया था, पुलिस को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया था, साथ ही एसआईटी को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। उन्होंने सीधे तौर पर यह पूछा कि क्या पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन जो है वो काम कर रहा था? आप क्यों और भी लोगों से पूछताछ नहीं कर रहे हैं, और क्यों बाकी लोगों के फोन के नंबर्स जो हैं या उनके फोन जो हैं वो ट्रेस नहीं किए जा रहे हैं? इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई थी और पुलिस से सवाल किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले पर ये साफ तौर पर कोर्ट के अंदर बताने की भी कोशिश की गई थी कि पूरी सोची समझी साजिश थी कि आखिर किस तरीके से गाड़ी से रौंद दिया गया था किसानों को। उस तस्वीर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। लेकिन आखिरकार इंतजार था चार्जशीट का, क्योंकि जो धाराएं एफआईआर के अंदर यानी कि 302 हत्या की धाराएं लगाई गई थी, इतना ही नहीं सोची समझी साजिश की धाराएं लगाई गई थी। क्या चार्जशीट के अंदर भी वही धाराएं लगाई जाएंगी या नहीं? और आखिरकार आज चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को बनाया गया है। यानी कि आप समझिए, ये साफ तौर पर चार्जशीट में बताया गया है कि आशीष मिश्र इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। सिर्फ आशीष मिश्र नहीं, एक और शख्स का नाम इसमें ऐड ऑन किया गया है, जिसका नाम वीरेंद्र शुक्ल बताया जा रहा है। हालांकि इस शख्स के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन चार्जशीट के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि वीरेंद्र शुक्ला ने ही इस पूरे मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की थी, सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी, और इसीलिए मुख्य आरोपी के तौर पर वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी शामिल है। 13 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन लोगों का जिक्र भी चार्जशीट के अंदर किया गया है। हालांकि अब इस चार्जशीट में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, क्या किन बातों का जिक्र किया गया है, इस पूरे मामले में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि अब आशीष मिश्र की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ आशीष मिश्र, दूसरी तरफ एसआईटी ने, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से पीट पीट कर मॉब लिंचिंग की थी आम जनता की, वो हम सभी ने देखा था कि वो वीडियोस जो आई थी वो उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। हालांकि उस पूरे मामले में भी एफआईआर हुई और उस मामले में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें धाराएं मॉब लिंचिंग की लगाई गई हैं। हालांकि अभी तक उस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एसआईटी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि यह पूरी सोची समझी साजिश थी। ओवरऑल इस पूरे मामले में हम आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, आशीष मिश्र की अब जो, क्योंकि फिलहाल वो जेल में बंद है, लेकिन ऐसे में उनकी अभी कम से कम मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पूरे मामले में किस तरीके से राजनीति उस वक्त हुई थी ये भी हमने देखा। संसद से लेकर सड़क तक इस बात की मांग उठी थी कि अजय मिश्र का जो है इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि आज जब चार्जशीट दाखिल हुई है, इसके बाद विपक्षियों की तरफ से किस तरीके की राजनीति की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और नए विषय के साथ। नमस्कार।